कंठ घुसपैठिया जिसने लंकेश की प्रिय अशोक वाटिका को अस्त व्यस्त कर दिया। सामने आ वानर, अपनी मृत्यु को और पीड़ादायक मत बनाओ। क्यों चीख चीख के अपने कंठ को कष्ट दे रहे हो राजकुमार? मैं छुपा नहीं था, बस विश्राम कर रहा था। जय जय महाबली हनुमान। मेरे लिए भोजन लाई एक जटा, उसका भी वध कर दिया था उसने। ये तो वही दुष्ट है। अपनी मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है तुझे? जीवन मृत्यु तो मेरे प्रभु श्री राम के हाथों में है। वो चाहे जिसे मार दे और जिसे तार दे। भाग्यशाली हो जो पिताश्री तुम्हें जीवित देखना चाहते हैं, इसीलिए चुपचाप समर्पण कर दो। मुझे क्रोध दिलाया तो पिताश्री का आदेश भी अनसुना कर दूंगा मैं। अच्छा, तो तुम अपने पिता का आदेश तोड़ दोगे? लगता है कि तुम अपने पिता के लाडले हो, तभी इतने बिगड़ैल और असभ्य हो। तो ठीक है, कर लो प्रयास। मार डालो मुझे। लगता है पिता के लाड के कारण तुमने ठीक से धनुर्विद्या सीखी नहीं है। क्यों अपने बाणों को व्यर्थ कर रहे हो? अपने शब्द लौटाता हूं। धनुर्विद्या में तो बड़े कुशल निकले तुम। दुख बस इस बात का है, तुमने अधर्म का मार्ग चुना। और अधर्म चाहे जितना शक्तिशाली हो, एक दिन धर्म के हाथों अवश्य कुचला जाता है। दंडी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजकुमार,
मेरी माता सीता को विवश किया था इसने, मेरी माता को धमकाया था इसने, हनुमान की माता को। उठो पुत्र, अक्षय, 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 तृप्त हो गए आप? हो गए तृप्त? अपनी वासना और हट के यज्ञ में अपने पुत्र की आहुति देकर शांति मिल गई आपको दशानन? मिल गई आपको शांति? कहा था मैंने आपको कि उसे वहां मत भेजिए, किंतु आपका ये खोखला अहंकार, खोखले अहंकार का ये भंवर ले डूबा मेरे पुत्र को। देख लिया उस तुच्छ वानर का बल, उसका सामर्थ्य, छीन लिया उसने मुझसे मेरा पुत्र। लौटा सकेंगे मेरा पुत्र आप मुझे? अब ये मत कहिएगा कि वीरों की माताएं आंसू नहीं बहाती, क्योंकि मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ है। एक घुसपैठिए ने मारा है उसे। यदि युद्ध में मारा जाता तो मेरी आंखों में आंसू के साथ साथ गर्व भी होता, किंतु आपका ये हठ, आपके ये अहंकार के भेंट चढ़ा है मेरा पुत्र। दोषी है आप, केवल आप, और इस पाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। क्यों हम सब सहे आपके हट का दंश? ये अशुभता का आगमन है। समझाया था मैंने आपको, समझाया था मैंने आपको कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, नहीं है साधारण वानर। ये वार रावण पर नहीं, राक्षस कुल पर है, और इसका प्रत्युत्तर होगा प्रतिशोध। प्रतिशोध? प्रतिशोध लेंगे आप? मेघनाथ, मेघनाथ समझाओ इन्हें, समझाओ इन्हें कि जिस अधर्म के पथ पर आप चल पड़े हैं उसका अंत केवल विनाश है। अभी भी समय है, लौटा दीजिए सीता को, अन्यथा संपूर्ण असुर कुल को भस्म कर बैठेंगे आप। इन्हें समझाओ मेघनाथ, समझाओ इन्हें। वो दशानन है मां, उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द उचित है। प्रहार का उत्तर प्रतिशोध। वानर चाहे जो भी हो, किंतु हमारे परिवार को इतनी यातना देने का दंड
उसे भोगना ही होगा। अरे कहाँ गए सब? भयभीत होकर भाग गए क्या? अरे आप लोग आ जाओ, मैं वचन देता हूँ, यदि तुम मुझे नहीं सताओगे तो मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। माता का अन्न जल बंद कराने वाले को तो मैंने उचित दंड दे दिया, किंतु दृश्य अभी शेष है। लंकेश से भेंट अभी शेष है, और यदि कोई मुझे पकड़ने ही नहीं आया तो मेरा उद्देश्य पूर्ण कैसे होगा? चलो सीधा रावण का ही ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। जय श्री राम। अब ये प्रतिशोध की ज्वाला, ये भ्राता अपने अनुज की हत्या करने वाले के रक्त से बुझाएगा। अपनी इन्हीं भुजाओं से उसका रक्त बहाऊंगा मैं, वो चाहे काल या स्वयं महाकाल क्यों ना हो। आज का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। पिताश्री, मैं आपका पुत्र मेघनाद आज आपको ये वचन देता हूं कि मैं उस उद्दंड वानर का अंत करके ही लौटूंगा, फिर चाहे उसके लिए इस इंद्रजीत को इंद्रास्त्र ही क्यों ना चलाना पड़े। नहीं पुत्र, वो वानर लंका में किसी उद्देश्य से आया है। मुझे उसका उद्देश्य, उसका सत्य जानना है। मुझे वो वानर जीवित चाहिए। ठीक है पिताश्री, आप उससे भेद निकलवाइए, उसके पश्चात उसके धड़ से उसका शीश मैं स्वयं निकालूंगा। आज भोर होने से पूर्व उस वानर का शीश आपके चरणों में होगा पिताश्री, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्वयं अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत पर तनिक संदेह नहीं है मुझे। तुम समस्त अस्त्रों और शक्तियों के स्वामी हो, किंतु स्मरण रहे, युद्ध अपनी बुद्धि से जीता जाता है। इसलिए अपने इस विचलित मन को अपनी पैनी बुद्धि पर हावी मत होने देना। जाओ और उस उद्दंड वानर को जीवित लेकर आओ। नहीं मेघना, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं एक पुत्र खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती। मां, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे देवताओं से वरदान है कि समस्त ब्रह्मांड में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आप निश्चिंत होकर मुझे आज्ञा दे मां, चिंता मत कीजिए। मैं अभी गया और अभी आया।
सीता, 2 समाचार लाई हूँ, एक शुभ और एक अशुभ। बताओ कौन सा सुनना पहले पसंद करोगी? आज का दिन शुभ है, तो पहले शुभ समाचार सुना दो। तुम्हारे उस रामदूत ने अक्षय कुमार को हराकर उसका वध कर दिया। क्या? हनुमान ने उस पापी का वध कर दिया? हनुमान की वीरता ने लंकेश के कोप को आमंत्रित कर दिया होगा ना? वो ठीक तो है ना? उससे कोई चोट तो नहीं आई? और अक्षय कुमार से द्वंद तो बहुत भयावह रहा होगा। जाने वो लंकेश क्या करेगा त्रिजटा? यही तो अशुभ समाचार है। स्वयं इंद्रजीत आ रहे हैं उस वानर का संहार करने। वो इंद्रजीत जिनके अस्त्रों का बल त्रिदेव को भी निर्बल कर सकता है। सीता, आशा के स्थान पर अब शंका घर कर रही है। कदाचित तुम्हारी आशा और तुम्हारे रामदूत का अंत होने को है। वो वानर राम के पास नहीं लौट पाएगा सीता। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु गुरु सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फाल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय लंकेश। तो तुम ही हो वो दंड वानर जिसने मेरे अनुज के प्राण लिए। जितना उत्पात मचाना था, जितना नाश करना था, कर चुके। अब जीवन में कभी ऐसा करने के योग्य ही नहीं बचोगे। रावण पुत्र मेघनाद, मैं बंदी बनाकर लंकेश के समक्ष ले जाऊंगा, ताकि तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए अक्षम्य अपराध का दंड मिल सके। अपने ये वानर देह त्यागने हेतु सज्ज हो जाओ।
वैसे तुम्हारा स्वप्न अच्छा है, किंतु ये पूरा नहीं हो पाएगा। मूर्ख वानर, कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम इंद्रजीत के समक्ष खड़े हो, जिसने इंद्र समेत समस्त देवताओं को परास्त किया है। एक सच्चे पितृभक्त की शक्ति के समक्ष तुम्हारी कोई मायावी चाल नहीं चलेगी वानर। सज्ज हो जाओ, आज तुम्हारा अध्याय समाप्त करने हेतु स्वयं तुम्हारा काल आया है। वाक चातुर्य तो पूरे परिवार में है, या केवल तुम ही सर्वगुण संपन्न हो? समझ नहीं आता, रावण के पुत्र शस्त्र संधान करने से पूर्व उपदेश क्यों देते हैं? बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं, मेरे पहाड़ उतर देंगे। मैं कभी निहत्थों पर प्रहार नहीं करता। यदि ये ही तुम्हारा अस्त्र है, तो युद्ध भी इसी से होगा। अपने इस विचलित मन को अपनी पैनी बुद्धि पर हावी मत होने देना। शांत मेघनाद, शांत। जिसके आगे जंबावली और अक्षय कुमार ने दम तोड़ दिया,
जो मेरे बाणों से भी बच गया वो साधारण वानर नहीं हो सकता। अब इस असाधारण वानर को पकड़ने के लिए अस्त्र भी असाधारण ही चलाना होगा। ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र के पास से यदि बच सको तो बच के दिखाओ वानर।